पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आयोजन राजगढ़ में होना चाहिए, ऐसा पहला थॉट कहाँ पर आया था, किस वजह से आपने सोचा था कि ये कथा राजगढ़ में ही होना चाहिए? कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कार्यक्रम किस तरह से रहेगा, कौन सी तारीख से, एक बार पूरी रूपरेखा शुरू से लेकर आखिरी तक आप राजगढ़ वालों को समझा दीजिए। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई पानी गिर जाएगा, कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये छोटा सा ग्राउंड है, इतने लोग आ नहीं पाएंगे, तो फिर उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं उनका नाम अंशुल जी तिवारी है और जो हमारे राजगढ़ में उत्सव आने वाला है ये उस उत्सव के जनक है, यानी कि बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा जो राजगढ़ में होने वाली है वो अंशुल भैया करवा रहे हैं। तो भैया सबसे पहला सवाल बिना लाग लपेट के बस यही पूछूंगा कि कथा करवाने का अचानक से विचार क्यों आया आपके मन में? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये तो भाव का खेल है और मैं थोड़ा सा सुधार करते हुए आपकी जो प्रस्तावना थी उसमें ये कह रहा हूँ कि ये ना आयोजन मेरा है, ना ही ये आयोजन मैं करा रहा हूँ। ये तो समस्त राजगढ़ के जितने भी बालाजी के भक्त हैं वो इस आयोजन को करा रहे हैं। खामखेड़ा बालाजी के आग्रह पर बागेश्वर बालाजी आ रहे हैं। अच्छा जी, तो पहले माइंड में थॉट आपके क्या आया था? पहला थॉट मैं जानना चाहता हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आयोजन राजगढ़ में होना चाहिए, ऐसा पहला थॉट कहाँ पर आया था, किस वजह से आपने सोचा था कि ये कथा राजगढ़ में ही होना चाहिए, और पहला थॉट आपके मन में क्या था? देखिए, बालाजी का ज़िला है, हनुमान जी की कृपा हम राजगढ़ वासियों पर निरंतर बरसती रहती है और यहाँ पर हनुमान जी की इतनी कृपा है कि आप हर गांव पे, हर मजरे पे, हर टोले पर आपको खेड़ापति बालाजी और हनुमान जी की कृपा हर गांव में आपको देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से जब बागेश्वर महाराज जी आएंगे तो श्री राम जी के आशीर्वाद को और हनुमान जी के आशीर्वाद को साथ में लेकर आएंगे और राजगढ़ वासियों के ऊपर हनुमान जी के आशीर्वाद की, बालाजी की आशीर्वाद की वर्षा हो, यही संकल्प, यही भाव और उसी भाव को पूर्ण करने के लिए ये कार्यक्रम। अरे क्या बात है भैया। कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि कार्यक्रम किस तरह से रहेगा, कौन सी तारीख से, एक बार पूरी रूपरेखा शुरू से लेकर आखिरी तक आप राजगढ़ वालों को समझा दीजिए। देखिए, 26-25 तारीख को एक दिव्य और भव्य कलश यात्रा निकलने वाली है। एक सूत्र, एक रंग, एक भाव को लेकर हमारी मातृशक्ति बालाजी के जयकारे लगाते हुए, श्री राम जी का जयघोष करते हुए सड़कों पर उतरने वाली है और लगभग 3.5-4 किलोमीटर की कलश यात्रा इसी प्रांगण में जहां अपन बैठे हैं यहाँ समापन होने वाला है। एक जैसे कलश रहेंगे, एक जैसी साड़ी रहेगी। अगले दिन महाराज जी का आगमन रहेगा। पूरे नगर में उनका दिव्य और भव्य तरीके से राजगढ़ वासी अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे प्रथम नगर आगमन पर। यहाँ पर जब महाराज जी आ जाएंगे तो साधु संतों से, क्योंकि संतों का सबसे पहले संतों से मिलन हो, तो निश्चित रूप से समाज के पहले धर्म के अगर ज्ञाता हैं या धर्म का प्रचार प्रसार की जिनको जिम्मेदारी है तो वो हमारा संत समाज है। तो संत समाज का सबसे पहले महाराज जी के साथ मिलना हो, उनसे बातचीत हो, उनका अभिनंदन प्राप्त हो। उसके बाद में फिर आप जैसे हमारे जानदार, शानदार और अपने सरस्वती के जो पुत्र हैं, आप सभी हमारे संवाददाताओं का, पत्रकारों का उनसे मिलना होगा और राजगढ़ के बारे में जानेंगे, अपना आने का ध्येय बताएंगे, किस संकल्प के साथ वो आ रहे हैं। उसके बाद फिर लगातार कथा का भी आगमन प्रारंभ होगा। कथा के प्रारंभ के साथ साथ हमारे राजगढ़ ज़िले में रहने वाले जितने भी गणमान्य नागरिक जन हैं, हमारे जितने भी विशिष्ट जन हैं, समाज सेवी हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाजों के अध्यक्ष हैं, इन सब से वो मिलने वाले हैं, सबको अपना अभिनंदन करने वाले और सबके ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा करने वाले हैं। उसके बाद लगातार ये कथा भी रहेगी। 27 तारीख को उनका दिव्य दरबार रहेगा और 28 तारीख को भी कथा करने के बाद में 29 तारीख को हम यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक भंडारा करने वाले हैं। महाप्रसादी का आयोजन है। सभी समाज के लोग इसमें साथ में लगे हुए हैं और सर्व समाज मिलकर सर्व समाज के लिए एक भोजन प्रसादी और उसका वितरण की योजना बना रहा है। तैयारियां कैसी चल रही भैया? अद्भुत। समाज जब एक साथ खड़ा होता है, मैं ये जो शुरुआत में बोली थी, मैंने आपसे बोला था
कि मैं अगर चलूँगा तो एक कदम चलूँगा, पर जब समाज एक कदम चलेगा तो हम हज़ारों कदम एक साथ चलेंगे। तो समाज साथ में चल रहा है, समाज के लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये मन में उत्साह है, उमंग है और एक कहते हैं अद्भुत अनुभूति है कि पूरा समाज एक सूत्र में महाराज जी के दिव्य भव्य अभिनंदन के लिए पलक पावड़े बिठाकर राजगढ़ वासी इंतजार कर रहा है। मतलब तैयारियां फुलफाल है, एकदम कोई कमी नहीं रहेगी। अब जिनके इष्ट हनुमान होते हैं तो चेले तो पहलवान होते ही हैं, तो राजगढ़ वासी उनका बेहतरीन स्वागत की अगवानी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से कोई भी कमी का जो एक नज़रिया, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई पानी गिर जाएगा, कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये छोटा सा ग्राउंड है, इतने लोग आ नहीं पाएंगे, तो फिर उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, ग्राउंड करने का मूल उद्देश्य ये था कि जैसा आपने बोला पानी भी गिर सकता है, तो दो चीज़ों को लेकर इस ग्राउंड को किया गया है। पहला भाव ये है कि जैसा एक बीच में अनुभव आया था कि माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत बड़ा आयोजन करा, 19 से ज़्यादा लोग पहुंच गए, ट्रैफिक जाम हो गया, एम्बुलेंस फंस गई और वहां पर अव्यवस्था फैल गई। इतना भव्य आयोजन पर एक काली बिंदी लग गई। ऐसा ही कुछ स्वरूप अगर हम हाईवे के पास में करते, बड़े मेला पे करते, छोटे मेला पे करते, हमने 50 स्थान देखे, पर हमने प्रयास ये करा कि हाईवे बाधित ना हो, यातायात बाधित ना हो, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई एम्बुलेंस में कोई मरीज़ घंटों वहाँ पर रुके ना, किसी प्रकार का कोई भी यातायात को हानि ना हो। उस उद्देश्य से इस ग्राउंड को किया गया कि ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। ये भी 18-19 बीघा का बड़ा मैदान है। यहाँ अभी जो मंदसौर में हुआ वो भी इतने बड़े मैदान पे हुआ। इसके अतिरिक्त हमने 50,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था चारों तरफ करी है। वही व्यवस्था अन्य स्थानों पे भी होती है, वहाँ कहीं जगह पे एक साथ हो जाती है, बाकी जगहों पे अलग अलग जगह पे होती है। तो मुझे लगता है कि ये ग्राउंड एक दृष्टि से पर्याप्त संख्या को एकोमोडेट करने के लिए है। उसके बाद भी अगर जनसंख्या ज़्यादा आती है तो हम उसकी अलग से वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अलग से लगभग हम 1 लाख लोगों के बैठने की योजना बना रहे हैं कि कैसे कोई श्रद्धालु अगर यहाँ पर आता है तो बिना परेशानी स्थान ग्रहण कर महाराज जी का आशीर्वाद और उनके प्रवचन कैसे वो प्राप्त कर सकता है, श्रवण कर सकता है, उसकी प्रॉपर हमने कार्य योजना बनाई हुई है। अच्छा, जो प्रशासन है, प्रशासन किस तरह से देख रहा है इस प्रोग्राम को? कैसा सहयोग है प्रशासन का आपके प्रति? नहीं, प्रशासन देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि जिला प्रशासन में इतने अच्छे अधिकारी हमको मिले हैं जो लगातार इस धर्म यज्ञ में अपने स्वयं के सर्वस्व का निछावर, सर्वस्व की भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं और ईमानदारी से सहयोग करने के लिए कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं। ये मन के लिए ये होता है कि निश्चित रूप से इतना बड़ा आयोजन है, बिना प्रशासन के सहयोग के, बिना समाज के सहयोग के संभव हो ही नहीं सकता। मतलब पूरे राजगढ़ वासी जो है तैयारियां कर रहे हैं और तैयारियों में हिस्सा ले रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि मतलब मुझे ये लगता है कि ऐसा अद्भुत आयोजन राजगढ़ में ना जाने कितने सालों बाद हुआ होगा और ना जाने कितने सालों बादों तक इसकी चर्चाएं चलती रही हों चलेंगी कि ऐसा भी दिव्य और भव्य आयोजन, ऐसा भी अद्भुत अलौकिक आयोजन, जब पूरा राजगढ़ एक सूत्र में, एक भाव में, एक मनोयोग से बालाजी का जयकारा लगाएगा, श्री राम का जयकारा लगाएगा। और वास्तव में ये हम सबका सौभाग्य है कि हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है। और किसी व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात मिली है कि बड़े कष्टों से मिलता है हिंदू धर्म, तो जय श्री राम के नारा लगाने में किस बात की शर्म। तो हम सब लोग मिलकर जय श्री राम और हनुमान जी के जयकारे लगाएंगे। हम सब मिलकर हिंदू समाज की जागृति के रूप में कैसे समाज को जोड़कर हिंदुत्व की ध्वजा पताका फहरे, उसके ऊपर काम करेंगे। यही संकल्प महाराज जी का है, यही संकल्प राजगढ़ वासियों का है। चलिए भैया, एक आखिरी सवाल है, मतलब एक सवाल क्या है, ये हमारा जो चैनल है इसमें पूरा राजगढ़ समाया हुआ है। राजगढ़ की धरती के अलग अलग लोग, अलग अलग तहसील के लोग, मतलब ये मान लीजिए कि ये चैनल नहीं है, राजगढ़ का परिवार है। और ये परिवार में काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या आप बागेश्वर धाम के गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू कर पाएंगे? तो सर हमारी तो हैसियत नहीं है, लेकिन अंशुल भैया बगल में बैठे हुए हैं, तो ऑन कैमरा उनसे वादा लेने की कोशिश करते हैं कि कभी हो पाए भैया, तो इस परिवार के लिए, मेरे खुद के लिए नहीं, इस परिवार के लिए हो पाएगा पॉसिबल?
जा पे कृपा हनुमान की होई तापे कृपा करे सब कोई। तो हनुमान जी की कृपा इन पे बरसेगी और निश्चित रूप से ये अपनी बात महाराज जी से कर भी पाएंगे और महाराज जी की बात आप तक पहुंचा भी पाएंगे। अभी से मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और ये राजगढ़ वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना जानदार, शानदार, दमदार हमारे पास पत्रकारिता का नया क्षितिज तैयार हो रहा है। तो आने वाले समय पर इनके भी सहयोग से हम राजगढ़ का नाम पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में देखेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आने वाले समय में राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आपका साक्षात्कार होगा। अभी कार्यक्रम के दृष्टिकोण से हुआ है। तो अंशुल भैया थे और कार्यक्रम की पूरी जानकारियाँ थी। कुछ रह गई होगी, कुछ सवाल अगर रहे हों तो कमेंट में लिखिएगा, तो एक दो बार और भैया के साथ हम बैठ जाएंगे कार्यक्रम की जैसे जैसे। जी बिल्कुल, यहीं पर रहेंगे। और राजगढ़ वालों से भी अपील है कि आप भी यहीं पर रहें, जो सेवा बन सकती है वो करें। बालाजी की कृपा राजगढ़ जिले के ऊपर बनी रहे। कामखेड़ा बालाजी का जो दरबार है वहाँ पर निमंत्रण दिया गया, उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो निश्चित तौर पर यह सफल कार्यक्रम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, उस इतिहास का हिस्सा आप भी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।